वैकेंसी आई है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में। ये अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ठीक है। और इसमें जो वैकेंसीज है टोटल 50 से भी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। और एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 22 मई 2025 से, और लास्ट डेट है अप्लाई करने का ऑनलाइन 12 जून 2025। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी मिनी रत्न कंपनी में आती है। ठीक है, मिनी रत्न कंपनी है। अभी स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दिया गया है और उसके नीचे फिक्स एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। तो पहले परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी है। ठीक है, जिस जो उसका एज जो पे स्केल भी बताया गया है, एज सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। जैसे पे स्केल 27 to 96 होने वाला है, 27,600 to 96,600। 36 ईयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होगा। और यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके बाद क्वालिटेटिव क्या रिक्वायरमेंट है वो भी लिया गया है, तो वो आप रीड कर लीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो डिज़ाइन असिस्टेंट 32 साल। ठीक है, 32 साल मैक्सिमम एज लिमिट, और डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस में। यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर डिज़ाइन असिस्टेंट की बात करें तो 32 साल यहाँ पे बताया गया है, और डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सुपरवाइजर की बात करें तो यहाँ पे 32 साल एज लिमिट है, और यहाँ पे ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा या फिर पीजी डिप्लोमा हैविंग मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन। ठीक है, और भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, जैसे बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, या फिर बैचलर इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर बैचलर इन साइंस बीएससी होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट सुपरवाइजर के लिए है 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, और यहाँ पे चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ डिप्लोमा, और यहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। इसके नीचे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। सुपरवाइजर ग्रेड 1 की बात S1 ग्रेड की बात करें तो 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। ठीक है, इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस, और 60% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। सुपरवाइजर S1 ग्रेड की बात करें तो 28 साल। ठीक है, और यहाँ पे भी डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 60% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट सुपरवाइजर के लिए है इलेक्ट्रिकल पोस्ट में, डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 55% मार्क्स। फिर है सिविल में, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए और 55 मार्क्स चाहिए। फिर नेक्स्ट है सुपरवाइजर 28 साल एज लिमिट यहाँ पे बताया गया है। और मैकेनिकल में देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए और 60% मार्क्स या फिर उससे इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, और SC के लिए 55% मार्क्स। नेक्स्ट है सिविल के लिए डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट, और 55% मार्क्स। ठीक है, फिर है सुपरवाइजर नेक्स्ट सिक्योरिटी पोस्ट के लिए। ठीक है, इसमें चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में विद डिप्लोमा इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद इंजन टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे पोस्ट है, 28 साल एज लिमिट बताया गया, और डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकॉम इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट बात करें तो वापस मैकेनिकल में 5 पोस्ट है, और यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल में 2 पोस्ट है डिज़ाइन असिस्टेंट के लिए, ये भी डिज़ाइन असिस्टेंट के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फिर है डिज़ाइन असिस्टेंट के लिए सिविल में भी यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। यहाँ पे फिक्स एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सुपरवाइजर के लिए है इलेक्ट्रिकल में, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 7 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, सुपरवाइजर के लिए हल हल एंड हल आउटफिट के लिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। ठीक है, और 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सुपरवाइजर ग्रेड 3 की बात करें तो पब्लिक रिलेशन के लिए यहाँ पे मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ पे बोला गया है मीडिया या फिर ग्रेजुएट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर डिज़ाइन असिस्टेंट के लिए मैकेनिकल में यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं बोला गया है। डिज़ाइन असिस्टेंट की बात करें तो 28 साल, और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फिर है सिविल की बात करें तो यहाँ पे डिज़ाइन असिस्टेंट सिविल की बात करें तो डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर BSc चाहिए, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फिर है सुपरवाइजर फिक्स टर्म के लिए, मैकेनिकल में डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्टोर मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और यहाँ पे स्टोर्स इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। इसके बाद सुपरवाइजर की बात करें तो नर्सिंग में मेल डिप्लोमा चाहिए जनरल नर्सिंग, नर्सिंग में चाहिए वापस से डिप्लोमा चाहिए जनरल नर्सिंग में, और HR एंड एडमिन में 3 है ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, फिर है सुपरवाइजर के लिए फिक्स टर्म सिक्योरिटी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद डिप्लोमा इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है,
एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट जॉब्स में दिए जाते हैं वो आपको दिए जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रुपिंग भी बता दिया गया है, ग्रुपिंग ऑफ डिसिप्लिन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जैसे मैकेनिकल के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या चाहिए, सिविल नवल आर्किटेक्चर कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या चाहिए यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। फिर टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जो फिक्स वाले थे उनका पीरियड 3 साल का होगा, फर्दर 2 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन कंपनी रिक्वायरमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। रिटन टेस्ट की बात करें तो कोलकाता और रांची में होगा और कोई भी टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा। पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट की बात करें तो पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 10th स्टैंडर्ड तक के आएंगे, ठीक है। और पार्ट बी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे डिसिप्लिन रिलेटेड, ठीक है, जिसमें 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 20 होंगे, इसमें 80 होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। और सब्जेक्ट ऑफ रिटन टेस्ट का सब्जेक्ट क्या होगा वो भी बता दिया गया, जैसे पोस्ट बताया है, पोस्ट के आगे डिसिप्लिन क्या होगा और उस डिसिप्लिन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से, वो भी यहाँ पे बता दिया गया। तो आप रीड कर लीजिएगा अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट में भी यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट बता दिया गया, डिसिप्लिन बता दिया गया है और प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट क्या होगा वो भी यहाँ पे बता दिया गया। तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एक बार प्रॉपर्ली इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन ही प्रोसेस करना है आपको। ऑनलाइन कैरियर्स में जाके बेसिकली यहाँ पे GRSE कंपनी की वेबसाइट पे जाके कैरियर्स में जाके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट आउट आएगा उसका प्रिंट आउट लेना है, मतलब जो PDF आएगा आपका एक्नॉलेजमेंट उसका प्रिंट आउट लेना है, साइन करना है प्रॉपरली, उसके साथ आपके सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है, ठीक है, सारे सेल्फ अटेस्ट करके आपको पोस्ट करना है ऑर्डिनरी पोस्ट से। और पोस्ट करने का लास्ट डेट है 18 जून 2025, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें 472 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जो कि ऑनलाइन ही पे करना है। SC ST PWBD और इंटरनल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन से ग्रेड के लिए कितना CTC होने वाला है। CTC यहाँ पे प्रॉपर्ली बता दिया गया, जैसे एडिशनल बेसिक पे के अलावा भी बहुत सारे पे आपको मिलते हैं, तो पूरा CTC क्या होगा वो भी यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। मैक्सिमम CTC जो है वो 8.72 लाख जाने वाला है, ठीक है। और परमानेंट फिक्स सबके लिए यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन 22 मई से स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जून को एंड हो जाएगा और हार्ड कॉपी जो सेंड करना है वो 18 जून लास्ट है, ठीक है। एडमिट कार्ड जो होगा रिटन टेस्ट के लिए वो आपको दे दिया जाएगा रिटन टेस्ट के एक हफ्ते पहले। और रिटन टेस्ट का जो शेड्यूल कोलकाता और रांची में होने वाला है वो टेंटेटिवली जून या फिर जुलाई में होने वाला है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह जो है वो आपको GRSE के जो वेबसाइट है वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है डिज़ाइन असिस्टेंट के लिए, वो आप रीड कर लीजिएगा। और जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है इंजन टेक्नीशियन के लिए, वो भी आप चाहिए तो रीड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इसको डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, रीड करने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम सारे PDF शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।